हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 17 जून। 17 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। देखो, वीडियो की तरफ चलने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देते हैं। हमने एक स्पेशल बैच बनाया हरियाणा पुलिस के लिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्यूज करवाई जाएगी और हरियाणा जीके की भी। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कल हम क्विज कर रहे थे, तब डाउट में था। अब इसको क्लियर करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया? जो इंदिरा हृदयेश है, उनका निधन हो गया। देखो, ये उत्तराखंड राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए? आंसर करें आप सभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को जो शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने के आदेश जारी किए? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि कोष के आधार नंबर को जोड़ने के लिए एवं रिटर्न दाखिला करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 सितंबर तक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करें आप सभी। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया? देखो, इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, और इसका जो भी आंसर है उस राज्य की पूरी डिटेल भी आपको कमेंट करनी है। कौन सा भारतीय राज्य युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों में करवा दिया। आप इसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम अनाउंसमेंट करेंगे हम। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन हमने कल पूछे था कमेंट में आंसर करने के लिए। देखो, हाल ही में जो सुर्खियों में रहे नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इजराइल के। काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर किया था। देखो, हम लास्ट में बताएंगे कौन कौन स्टूडेंट थे जिन्होंने आंसर किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। राजा परबा जो हाल ही में बनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आप आंसर करें सभी। जो राजा परबा जो हाल ही में बनाया गया वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है?
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओडिशा। आप कमेंट में फास्ट आंसर किया करो। क्वेश्चन ये रहा, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौत दर्ज करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया? आंसर करें आप सभी। देखो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी? आपको बताना ही गाजा पट्टी है कहाँ। आंसर करें सभी दोस्त कमेंट में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इजराइल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप आंसर करें सभी। देखो क्या शानदार कमेंट आ रहे हैं आप सभी के। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रशेखर वैद्य। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रामानंद सागर की रामायण में सुमंत का मैसूर किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने कैरियर की शुरुआत की एवं जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। कई फिल्मों में तो जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने के बाद वह बाद में चंद्रशेखर कई फिल्मों में हीरो के तौर पर नजर आए और बाद में एक चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। देखो कुछ वन लाइनर है। विश्वदाता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश कौन है? इसका जो आंसर है वो है भारत। अगला है, बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रशेखर वैद्य। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? इसका आंसर इजराइल है। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैक्स के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने का पहला देश जो बन गया है वह अमेरिका। भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया? ये हटा दिया अंकित चौहान पे। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? ये होगा संचारी विजय का। देखो मैक्स तनीज की जो पुस्तक है इंडिका वो तो सभी को पता है, पर यहाँ क्वेश्चन अलग है। देखो मैक्स तनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था? आप आंसर करें। जो मैक्सतनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था? आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 7। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आप आंसर करें। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दलाई लामा के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस प्रांत का एक भाग है?
आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाभारत का। देखो दोस्तों, आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे साथ कर रहे हो रोज़। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र शाह के द्वारा किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संबलपुर विद्रोह का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, यमुनोत्री नामक जगह से कौन सी नदी निकलती है? आंसर करिए आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यमुना। अब चलते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, राजस्थान के कौन से स्थान पर जो वेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? देखो क्वेश्चन ये है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डूंगरपुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अबद अल रजाक भारत आया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है फारस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखो दोस्तों, आप रोज 9 PM पे प्रिया मैम के साथ इकोनॉमिक्स 9:30 पे मोनू सर के साथ आप साइंस, और रोज़ सुबह 10 AM पे आप करंट अफेयर की क्लास करें। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये रहा, हेल्पोनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आप आंसर करें। काफ़ी स्टूडेंट धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झारखंड से। जो हेल्पोनिया है वो झारखंड से संबंधित एक जनजातीय पर्व है। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइबर कैफे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मंगलवार को सेंसेक्स कितने अंकों के साथ बंद हुआ? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 221 अंकों के साथ मंगलवार को सेंसेक्स बंद हुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO की कौन सी दवा कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट से लड़ने के लिए उपयोगी मानी गई है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2DG। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस जयशंकर ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन एल सलावडोर को $115 मिलियन का अनुदान देगा?
आप आंसर करें। हाल ही में कौन अल सलावडोर को $115 मिलियन का अनुदान देगा? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, USAID। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में समुद्री विमानों सेवाओं के लिए समझौता किया जा रहा है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में AICTE नेट कौन सी पहल शुरू की है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेट 20। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हाल ही में 2021 में किस चीज़ का उपग्रह लॉन्च करने की व्यवस्था बनाई जा रही है? आंसर करें। अगर आपको नहीं पता तो अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर ले और इम्पोर्टेंट लगा दे, इम्पोर्टेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लकड़ी की। हाल ही में 2021 में लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक जो प्रेषण दिवस कब बनाया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16 जून। देखो आप सब पढ़ाई कर लो अच्छे से, नहीं तो देखो ये पिक दिखाई दे रही होगी आपको। ऐसा करूँगा जादू, गायब हो जाएंगे सबके बाबू सोना। अब भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम किस देश में आरंभ हुआ? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहरीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीनवेस काउंसिलिंग की शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आप आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अर्जुन कुमार सीकरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निर्मला कौर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? देखो हाल ही में निर्मला कौर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? किस देश में 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी जो लैंगिक समानता रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे साथ रोज़ क्विज में बने रहते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में। भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता किया?
आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करना कमेंट बॉक्स में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको भारतीय एयरटेल के सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अजय पुरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपसे कल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे इजराइल के जो वर्तमान पीएम बने वो कौन बने? नेप्ताली बेनेट। इसका देखो आंसर सबसे पहले दिया गया था अन्नू कुमारी के द्वारा आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उनका आंसर नहीं किया अन्नू कुमारी ने। फिर देखो सुषमा सौम्या, इसने दोनों क्वेश्चनों के आंसर दिए। एक कंपनी है गुड ईयर कंपनी के जो सीईओ हैं वो संदीप महाजन को बनाया गया। एक क्वेश्चन ये था। सेकंड का तो आपने देख ही लिया, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेप्ताली बेनेट, और इसके बाद में कोमल सैनी के द्वारा आंसर दिए गए।